द होर्डर। कहानी की शुरुआत होती है एला नाम की लड़की से, जो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी उसकी फ्रेंड मॉली वहां आती है, जो पेशे से एक चोर है, और उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एला की शादी होने वाली है और वो अपने फियोंसे के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती, और उसे लगता है कि उसका फियोंसे उससे छुपाकर कुछ मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है, और उसे लगता है कि उसके फियोंसे के कुछ सीक्रेट्स भी हैं जिन्हें वो जानना चाहती है, और यही कारण है कि वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। मॉली उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसे उसके साथ पूरी लाइफ बितानी है। अगर उसे ये बात पता चली कि तुम उसकी जासूसी करने का सोच रही हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। लेकिन एला उसे बताती है कि उसकी कुछ सीक्रेट डायरी और कुछ सीक्रेट चीजें किसी स्टोरेज सेंटर में है। वो सेंटर लोगों की पर्सनल सामान को रखने की जगह होती है, और एला को लगता है कि उसे वहाँ से उसके फियोंसे के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, और वो दोनों मॉली के मना करने के बावजूद उस सेंटर में जाती हैं, जहाँ उन्हें काउंटर पर जोनाथन नाम का एक रिसेप्शनिस्ट मिलता है, जिसे एला एक कार्ड देती है जो उसके फियोंसे का होता है। इसे वो कंप्यूटर में स्वाइप कर उन्हें उस कमरे का पता बताता है जहाँ एला के फियोंसे का सामान रखा हुआ था, और उन्हें 25 मिनट में वापस आने का कहता है, क्योंकि वो स्टोर बंद होने वाला है। अब वो दोनों लिफ्ट में जाती हैं, जहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम राशिद है। वो लिफ्ट रुकवाता है और उन दोनों से पूछता है कि उन्हें कौन से फ्लोर पर जाना है, और इसी बीच वो उन दोनों से फ्लर्ट भी करता है। लेकिन मॉली बहुत तेज लड़की थी, वो उसे ऐसे ऐसे जवाब देती है कि उसे चुप होना पड़ता है। अब राशिद वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका फ्लोर आ चुका था। एला मॉली को बताती है कि उन्हें बेसमेंट के -4 फ्लोर के रूम 4059 में जाना है, जहाँ उसके फियोंसे का स्टोर रूम था। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉली एक थीफ है, इसीलिए वो उस लिफ्ट के लॉक को एक पिन से खोलती है, और वो बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है, और इस कारण दोनों को डर लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट अपने स्वीपर, जिसका नाम वेन है, उससे सारे लॉक और डोर को चेक करने को कहता है, क्योंकि अब वो उस स्टोर को क्लोज करने वाला है। आगे हम देखते हैं एला और मॉली 4059 रूम की तरफ आगे बढ़ती हैं, जहाँ की लाइट्स ब्लिंक हो रही थीं, जिस कारण उन्हें चलने में भी परेशानी होती है। इस दौरान एला गिर भी जाती है, और इस तरह वो उस रूम के पास पहुंच जाती हैं। उस रूम का डोर एला उस कार्ड से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार्ड ठीक से काम नहीं करता। अब मॉली ट्राई करती है और वो गेट खुल जाता है, और सबसे पहले मॉली उस रूम के अंदर जाती है। तभी लाइट्स फिर से बंद हो जाती हैं। मॉली एला को लाइट्स ऑन करने का बोलती है, और एला लाइट्स ऑन करने जाती है। इसी बीच कोई चीज मॉली को उस रूम के अंदर खींच लेती है, और वो गेट फिर से लॉक हो जाता है। एला उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। लेकिन आखिरकार वो किसी तरह गेट खोल लेती है, जहाँ वो देखती है कि एक क्रीचर मॉली को बहुत ब्रूटली तरीके से नोच नोच के खा रहा है। वो ये नजारा देख बहुत बुरी तरह डर जाती है, और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। वो लिफ्ट के पास आती है। ऊपर जाते वक्त वो लिफ्ट बंद हो जाती है, और वो वहीं फंस जाती है, और ये काम जरूर उस क्रीचर का ही होगा। अब वो और डर जाती है, और वो लिफ्ट के टॉप का सेक्शन खोल लिफ्ट के ऊपर जाती है, जहाँ वो क्रीचर भी आ जाता है। एला हेल्प के लिए पुकारती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जो उसे वहाँ से निकाल लेता है। एला बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो एक पुलिस वाला है, जिसका नाम विंस होता है। वो एला से पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है। इस पर वो उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसकी फ्रेंड मॉली को एक क्रीचर ने खत्म कर दिया। तभी वहाँ एक और लेडी आती है, जिसका नाम विलो है। वो समझ नहीं पाती कि एला के साथ क्या हुआ। उसे लगता है कि एला एक ड्रग एडिक्ट है, और वो ये सब नशे में बोल रही है। लेकिन विंस एला पर यकीन कर मॉली को ढूंढने जाने का फैसला करता है, और एला से उसका कार्ड मांगता है, जिससे वो उस रूम में एंटर कर सके। अब विंस नीचे जाता है, जहाँ वो कार्ड से उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। तभी उसे उस दरवाजे पर खून के निशान दिखाई देते हैं, और उसे भी लगता है कि शायद यहाँ कुछ तो हुआ था, लेकिन उसे कोई क्रीचर नहीं मिलता। इसीलिए वो वापस आ जाता है, और एला से पूछता है कि क्या तुम नशे में हो। अब विंस को भी लगता है कि एला नशे में है। एला के बहुत कहने पर भी विंस उस पर यकीन नहीं करता। तभी हमें एक कपल को दिखाया जाता है, जिनका डाइवोर्स होने वाला है, और वो वहाँ अपना सामान लेने आए हुए हैं। उनका नाम सेरा और यैन होता है। तभी वहाँ वो स्वीपर वेन आता है, जो उन्हें बताता है कि वो स्टोर बंद करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ से जाना होगा। लेकिन सेरा उससे कुछ और वक्त मांगती है, क्योंकि उसे कुछ और वक्त लगेगा अपना सामान इकट्ठा करने में। वेन उसे 10 मिनट और दे देता है, और एक रूम में जाकर स्मोक करने लगता है, जहाँ वो क्रीचर आ जाता है और उसके सर पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है।
है। वहीं एक और एला विंस को कन्विंस कर रही है कि उसने सच में एक क्रीचर को देखा था, एक मॉन्स्टर को देखा था। लेकिन विंस बताता है कि बेसमेंट के सारे रूम तो बहुत सालों से बंद पड़े हुए हैं और एला के पास वो कार्ड किसी और रूम का है। और अब एला विंस को बताती है कि वो लोग सीसीटीवी की मदद से उस क्रीचर को ढूंढ सकते हैं और वो लोग अब सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। वहीं उस रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि उस स्वीपर ने सारे गेट क्लोज नहीं किए, इसीलिए वो खुद जाकर उसे ढूंढने जाता है, जहाँ उसे वो क्रीचर दिख जाता है। आगे हम देखते हैं कि एला, विंस और विलो तीनों उस फ्लोर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ के सारे डोर्स लॉक हैं। तभी वहाँ येन आता है। विंस उसे वहाँ देख एला से पूछता है कि क्या इसी ने उसकी दोस्त मॉली को मारा था। इस पर वो बताती है कि वो कोई इंसान नहीं था, वो एक क्रीचर था। येन रिसेप्शन पर यह पता लगाने आया था कि वो स्टोर और कितनी देर तक खुला रहेगा, क्योंकि अभी उसका और सैरा का सामान इकट्ठा नहीं हुआ था और सैरा अकेले ही उस स्टोर में वो सामान पैक कर रही थी। तभी सैरा को ऐसा लगता है कि येन वापस आ चुका है, इसीलिए वो उसे बाहर देखने रूम से बाहर आती है, जहाँ वो क्रीचर उसे मार कर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से घसीट कर ले जाता है। इसी बीच जब एला येन को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो उसे अपनी वाइफ सैरा की फिक्र होती है और वो उसके पास भागता है, जहाँ वो देखता है कि सारा वहाँ से गायब है और वहाँ उसे फर्श पर खून नजर आता है जो सैरा का था। वो सभी लोगों को वहाँ बुलाता है। विंस खून देखकर येन पर शक करता है। उसे लगता है कि येन ने ही उसकी बीवी को मार दिया, लेकिन येन बताता है कि वो उसे क्यों मारेगा, वो तो उसे अभी भी प्यार करता था। तभी वहाँ पर राशिद भी डंडा लेकर आ जाता है, जो उन लोगों को वहाँ इकट्ठा देख समझ जाता है कि उसे उन लोगों से खतरा है। विंस एला से पूछता है कि क्या वो राशिद को जानती है। इस पर वो बताती है कि वो उसे लिफ्ट में मिला था जब एला मेरे साथ ही थी। एला राशिद को भी सारी बात बताती है और वो उस पर यकीन कर लेता है, क्योंकि उसे भी बेसमेंट से बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि सबसे छुपकर राशिद उसके स्टोर रूम को ही घर बनाकर वहाँ रहता था। अब सब लोगों को लगने लगा था कि एला सच कह रही है, इसीलिए वो और सारे लोग वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब उनकी जान भी खतरे में लग रही थी। तभी विलो की तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसे शुगर थी, इसीलिए वो सिगरेट पीने चली जाती है। तभी विंस येन को बताता है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए ऊपर जाकर गेट की चैन को तोड़ना होगा। तभी विलो की सिगरेट के धुएं से वहाँ के फायर अलार्म ऑन हो जाते हैं और वहाँ से पानी आने लगता है। इसी बीच वो क्रीचर वहाँ आ जाता है और विलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विंस उसे गन से शूट करता है, जिससे उसे वहाँ से भागना पड़ता है। और इस दौरान राशिद भी वहाँ से भाग गया था, जो एक कटर लेके आता है, लेकिन उस फ्लोर का वो ऑटो गेट बंद हो जाता है, जिससे वो उसी तरफ फंस जाता है। अब वहाँ उसे वो क्रीचर बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। इसी बीच बिलो बुरी तरह से डर जाती है। वो कहती है कि उसे इस तरह यहाँ नहीं मरना। अब वो बताती है कि उसने बेसमेंट में एक डोर देखा था जो शायद खुला हो। अब सभी लोग वहाँ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो दरवाजा भी लॉक है, इसे विंस गन से तोड़ देता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ भी एक ऑटो गेट लॉक था। अब वो सारे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें कोई तो यहाँ खत्म करना चाहता है, जो उनके निकलने के सारे रास्ते बंद कर रहा था। अब विंस उन सबको उसके स्टोर के पास ले जाता है, जहाँ वो एक पैसे से भरा बैग लेकर आता है। येन जानना चाहता था कि उस बैग में क्या है, लेकिन विंस कहता है कि वो उन्हें नहीं बताएगा, क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल चीजें हैं। लेकिन येन उसे भड़काता है, जिससे विंस को गुस्सा आ जाता है और वो बैग को फेंक कर उसे मारने लगता है। इस दौरान एला और विलो देख लेते हैं कि उस बैग में बहुत सारे पैसे हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि एक पुलिस वाले के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। इस पर विंस बताता है कि वो पैसे उसने चुराए हैं, क्योंकि उसे अपने परिवार को संभालना है, क्योंकि उनका सब कुछ एक बाढ़ में खत्म हो गया था और उसे अपने बच्चों के लिए चोरी करनी पड़ी। अब वो सभी लोगों को यकीन दिलाता है कि वो सभी लोगों को यहाँ से जिंदा बाहर निकाल सकता है। इसके लिए उन्हें उसके साथ आना होगा, लेकिन उसके साथ कोई नहीं जाता और वो अकेला ही वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में उसका वो पैसे वाला बैग फायर एक्सटिंग्विशर में फंस जाता है, जिससे उसके सारे पैसे जमीन पर गिर जाते हैं और वो उन्हें उठाने लगता है। तभी उस पर वो क्रीचर तलवार से अटैक कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। वहीं एक और विलो की शुगर और हाई होने लगी है, जिससे उसे बहुत घबराहट होने लगती है। इसीलिए वो अपने स्टोर में जाकर ड्रग इंजेक्ट करने लगती है, इससे शायद उसे थोड़ा रिलैक्स मिले। बाहर खड़े येन और एला उसका बाहर ही वेट कर रहे थे। वो अंदर आकर देखते हैं कि विलो अब पूरी तरह से नशे में चूर हो गई है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने का कहती है और मदद लाने का कहती है। साथ ही वो उन्हें एक सीक्रेट गन भी देती है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब वो उनसे कहती है कि जब वो यहाँ से सेफ निकल जाएंगे तो वो लोग उसके लिए मदद लेकर आएंगे। अब एला और येन वहाँ से रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं और विलो अब पूरी तरह अकेली हो जाती है, जिसे वो क्रीचर घायल करके एक पॉलीथिन में पैक करके ले जाता है। अब एला और येन दोनों उसी रूम में जाते हैं जहाँ मॉली को उस क्रीचर ने मारा था, जहाँ उन्हें सारा मिलती है, जो बहुत बुरी तरह घायल है। उसके मुंह को किसी ने स्टेपल
स्टेपल करके रखा हुआ है। यैन उसके पास जाता है और वो अपनी आखिरी सांस उसकी बाहों में लेती है। एला वहाँ देखती कि वहाँ काटने पीटने का सामान रखा हुआ है और उसे वहाँ उस रिसेप्शनिस्ट की टोपी नजर आती है और वो समझ जाती है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है और वही सब लोगों को मार रहा है। तभी वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट भी आ जाता है जो विलो की बॉडी लेके आया था और विलो के मुंह को स्टेपल कर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देख इयन और एला समझ जाती हैं कि वो ही सबको मार रहा था क्योंकि वो शायद एक साइको किलर है। उसे ज्यादा देख वो दोनों भी बाहर आते हैं, लेकिन तभी वो साइको इयन पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच एला अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है और लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो साइको लिफ्ट की तार को काट देता है और एला की तरफ आगे बढ़ता है। एला भी लिफ्ट से बाहर आकर भागने लगती है और वो सारे ऑटो गेट को भी बंद कर देता है। अब एला अपने खुद के स्टोर में जाकर छुप जाती है और उसे लगता है कि वो साइको चला गया है, तो वो उसके सामान से एक डायरी अपने पास रख लेती है जिसमें उसकी बीती हुई पास्ट का कोई राज था जिसे उसका फियोंसे नहीं बताना चाहता था। तभी वह वो साइको वापस आ जाता है। इसे एला मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एला को काबू में कर लेता है। तभी वह वो क्रीचर आ जाता है जो उस साइको को मारने लगता है, लेकिन वो साइको उल्टा ही उस क्रीचर को मार देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई क्रीचर नहीं बल्कि एक इंसान ही था जिसे उस साइको रिसेप्शनिस्ट ने ही बनाया था और वो उस साइको से अपना बदला लेना चाहता था। और इस बीच उसे जो भी इंसान मिलते वो उन्हें खत्म कर देता था और उसे उस रिसेप्शनिस्ट ने ही उस रूम में कैद किया था, लेकिन एला और मॉली ने उसे आजाद कर दिया। इसी बीच वो साइको एला को पकड़ लेता है और वो बेहोश हो जाती है। वो होश में आने पर अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उसकी साइड में उसे यान भी दिखता है जिसका मुंह उस साइको ने पहले ही स्टेपल कर दिया था और अब वो एला के साथ भी ऐसा ही करने वाला था। एला उससे ऐसा करने का कारण पूछती है। इस पर वो बताता है कि उसे ऐसा करने में सुकून मिलता है और वो एला को ये भी बताता है कि उसने उसकी सीक्रेट डायरी भी पढ़ी है। इसमें लिखा था कि एला एक प्रोस्टिट्यूट थी। तभी वो एला को भी स्टेपल करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो साइको देखता है कि स्टेपल पिन खत्म हो गई है और वो पिन लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद यैन एला को एक चाकू देता है जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेती है और वो उस साइको के आने पर उस पर हमला कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो उस सेंटर के दूसरे छोर पर पहुँचती है जहाँ उसकी दोस्त मॉली की लाश उसे दिखती है। इसे देख वो जोर से चिल्लाने लगती है जिससे वो साइको फिर से उसके पीछे आ जाता है। तभी एला को रास्ता दिखाई देता है जिससे वो ऊपर आ जाती है, लेकिन उसकी वो सीक्रेट डायरी वहीं उस होल के ढक्कन पर गिर जाती है। इसे उठाने के लिए वो उस ढक्कन को खोलती है जहाँ एला को वो साइको अंदर खींच लेता है। अब कहानी में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एला का फियोंसे उसी सेंटर आया है जो उसी साइको से एला के बारे में पूछता है और बताता है कि वो बहुत दिनों से गायब है, लेकिन वो साइको बताता है कि वो यहाँ नहीं आई। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस साइको ने एला का भी शिकार कर लिया था जिसका मुंह स्टेपल था और वो किसी कमरे में अकेली बैठी हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।